हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप सभी को जीके साइंस स्टडी में स्वागत है। आपके लाए 15 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। और शुरू से अंत तक आप वीडियो को जरूर देखें और क्वेश्चन को याद करते चलिएगा दोस्तों। चलिए फर्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आपका ऑप्शन रहा दोस्तों, ए लार ग्रंथि, बी थायराइड, सी यकृत, डी अमाशय। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब रहा ए सी। दोस्तों सी यकृत। यकृत। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल है, दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन है दोस्तों, ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य है। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब रहा सी रिलैक्सिन। आपका सही जवाब दोस्तों सी रिलैक्सिन। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गति नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है ए सेरिब्रम, बी थायराइड, सी सेरिबेलम, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब रहा ए सेरिबेलम। जिन भाइयों को क्वेश्चन के आंसर पता है दोस्तों वह कमेंट में जवाब दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका चौथा प्रश्न, शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है? आपका ऑप्शन है ए स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब रहा सी हाइपोथैलेमस। सी हाइपोथैलेमस। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल है, पांचवा प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन रहा दोस्तों ए कुटपाद, बी कोशिका मुंह, सी सीलिया, डी गुरुद्वार। ये दोस्तों, आपका सही जवाब रहा ए कुटपाद। दोस्तों ए कुटपाद। ये दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल है, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी टाइलिन, डी काइमोटिप्सिन। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब रहा सी टाइलिन दोस्तों सी। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आपका सातवां प्रश्न रहा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? श्वसन, बी श्वासोच्छ्वास, सी प्रश्वास, डी निश्वसन। आपका सही जवाब है दोस्तों बी श्वासोच्छ्वास। चलिए दोस्तों, आपका आठवां प्रश्न रहा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपका ऑप्शन है ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है बी ग्लूकोज। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट सवाल, नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए किण्वन, बी विसरण, सी
दहन, डी कोशिका संश्लेषण। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब रहा बी विसरण। दोस्तों बी विसरण, बी विसरण। चलिए दोस्तों, आपका 10वां प्रश्न रहा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए विघटन, बी दहन, सी परिवर्तन, डी संश्लेषण। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब रहा ए विघटन। सही जवाब दोस्तों ए विघटन। आपका नेक्स्ट सवाल दोस्तों 11वां प्रश्न है दोस्तों, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? मुख्य रूप कौन सा है? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी प्रोटीन। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब रहा सी सुक्रोज। दोस्तों, क्वेश्चन की याद करते चलिएगा और शुरू से अंत का वीडियो ऐसे देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, आपका 12वां प्रश्न रहा, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 9/16 60, 90/60, बी 120/80, 200/130, 140/160। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब रहा बी 120/80, 120/80। आपका सही जवाब दोस्तों बी। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट वाला 13वां प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए पिया मीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर, डी एरकनवाइड। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब है सी ड्यूरामीटर। आपका सही जवाब दोस्तों डी ड्यूरामीटर। चलिए दोस्तों, आपका 14वां प्रश्न है, मनुष्य के सुगंधों की क्षमता को नियंत्रित करता है, मनुष्य के सुगंधों की क्षमता को नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए ओपिटिक पाली, बी ध्रानोद्रियोपाली, सी सेरिब्लम, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब रहा बी ध्रानोद्रियोपाली। आपका सही जवाब दोस्तों बी ध्रानोद्रियोपाली। चलिए दोस्तों, आपका 15वां प्रश्न रहा, मनुष्य में बुद्धि का चतुराई केंद्र है, मनुष्य में बुद्धि का चतुराई का केंद्र है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए सेरिबेलम, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिबेलम, डी स्पाइनल कॉर्ड। चलिए दोस्तों, आपका सही जवाब रहा सी सेरिबेलम। आपका सही जवाब दोस्तों सी सेरिबेलम। ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लाते हैं दोस्तों, और दोस्तों के पास अपना शेयर कर दीजिए।